हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं रिजवान अहमद मस्ट वॉच फनी डिबेट्स, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं आप, सन 70 सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इदारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया में। ओह, ये सब वहीं जाके ज़कात लेके आते हैं। अब्बू कौन है? एक एक मौलाना 12-12 हज करता है। शब्द वापस लेने पड़ेंगे। और वो इतने बड़े तुम्हारे अब्बू हैं, और वो इतने बड़े अब्बू हैं कि तुम उनके इजाजत के बिना हज तक नहीं कर सकते अगर वो तुम्हें वीजा ना दें। इतने बड़े वो तुम्हारे अब्बू हैं। आई बात समझ में? उनकी ज़कात पर बने हो, उनकी ज़कात पर बने हो। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सोचिए, आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं वो। रिजवान साहब, चांसेस के साथ तंग नहीं अब्बू अब्बू कर रहा था। पॉइंट ठीक था कि अलाउ ना करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप नहीं तो मुसलमानों के कैसे बाप हो सकते हैं वो? सऊदी अरब से हमारा क्या ताल्लुक है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। ये कौन होते हैं? ताल्लुक ये है कि इस्लाम का ओरिजिन वहाँ होता है भैया, ये ताल्लुक है। आपका नाम लिया है? इस्लाम का ओरिजिन वहाँ होता है। सारे मुसलमानों का नाम लिया। मस्जिदों में पैसे की बात बताई। अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं आता। ओह अच्छा, वो कह रहे हैं सारा आता है। नहीं, अबे बात शांत रहिए, आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे, बस आप शांत रहिए। आज ही मेरा दिन बस हो गया शांत। मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे। जब मैं आपका नाम कहता नहीं। अरे गलत सही मैं तय करूंगा, अपनी तय करेंगे, अपनी बात अपनी तय, यानी कि आप नहीं, आपको हद्दी है। बोलेगा फिर। ये बंदा अजीब है, ये कौन नया नमूना है? म्यूट करना पड़ेगा। अरे आप कौन होते हैं तय करने? वो कहता मैं तो चाय पी लेता हूँ, ये लड़ना तो मैं चाय पी रहा हूँ। और ये सबसे राइट में सो रहे हैं। कहां से टेंडर, ये टेंडर का निकला था। और आगे तो नहीं है। अरे इसको बंद करवाओ, आज ही मेरा दिन। अरे इसको बंद करवाओ यार, ये क्या तरीका है यार? कहाँ से भैंस पकड़ के लाए हो? समझ गया मैं। ओवैसी साहब ने ये बोला क्योंकि उस आदमी का इतना कद है जिसपे हम रिएक्शन दे सकते हैं। इस आदमी का इतनी औकात नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि जिस पर हम रिएक्शन दें। ओवैसी साहब ने बोला प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करो। ओवैसी साहब ने बोला आरएसएस के स्कूलों का सर्वे करो। वाह 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 वाह, तो रुको जरा, सबर करो। अब क्यों हंस रहे हो भाई? आपका नाम थोड़ी लिया भाई। रिजवान भाई, आप मुझे अपनी बात बोलने करें। दो। रिजवान भाई, आप अपनी बात करें। आपकी बात का गलत मतलब क्यों निकालना है? इसलिए कि मैं कुत्ते को भौंकता हुआ देख रहा हूँ। जी जी, इसलिए आप क्यों कुत्ते को मतलब भौंकता निकाल हुआ रहे हैं? देख रहा हूँ। अब आप साजिद रशीदी, अब आप गलत जा रहे हैं। आप उन्होंने आपको तो कुत्ता नहीं कहा। नहीं, आप गलत बात है, गलत बात है। आपने कहा कि जूते चप्पल से स्वागत करो, फिर पलट गई, इसका मतलब मारना है। मैंने रिजवान का नाम, अब आप कह रहे हैं मैं कुत्ते को सुन रहा हूँ बोलता हुआ इसलिए हंस रहा हूँ, फिर आप पलट रहे हैं। तीसरी बार में सर, फिर इस पैनल में जो जो मर्यादा लांघेगा और आपको जो जो बोलेगा फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। सर रिजवान जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपके पास, अगर मेरे पास भी उस बात का जवाब नहीं है कि जूते चप्पल से स्वागत करने का मतलब कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहां भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर, ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई ये गलत किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई ये गलत बात, मतलब निकाल रहा नहीं है। मैं आपको गेस्ट बुलाया, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे कर रहे हैं? बेइज्जती कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? आपने मतलब कैसे निकाल लिया? आपने मतलब कैसे निकाल लिया कि बेइज्जती कर रहे हैं? जब रशीदी भाई मतलब नहीं निकाल सकते कि जूते चप्पल से स्वागत का मतलब जूते मारना है, तो सुशांत सिन्हा कैसे मतलब निकाल सकते हैं कि इस डिबेट में अपने काले कुत्ते के भौंकने की तुलना उसके बयान से करना, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप कैसे मान सकते हैं कि यह अनैतिक है? कैसे कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। पहली बात तो जिसका भी ये बयान है उसको मैंने दिखा दिया कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है इस देश में। अब आए ना लाइन पे। मुझे एक बात अमर भाई समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद
इतना अकड़ना और बेबुनियादी बातें करने के बाद ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं, या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात, आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। ओ अरे शहजाद भाई, कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआ, पार्टी की देखो, ये होगी ये पार्टी की देखो। लेडी। ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही हैं। देखो ये देखो, देखो भाई, क्या बात करते हो? और अब क्या है? बात खत्म कर लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बात खत्म कर लूं? जोकर, जी यस जोकर, जी। करिए बात। ओ कितनी ये अमन जोक भाई, कर, अमन किसी को भी भाई, तमीज नहीं है। ये बहरूपिये हैं, ये नाटकबाज हैं, ये नाटकबाज हैं जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके बैठ के हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काती हैं ये लड़कियां। ये नाटकबाज हैं। कितने बार क्लियर करना चाहिए, कितने बार क्लियर करूं, समझ नहीं आता। खाते हो घास खाते हो क्या? बार-बार कोई असल मुद्दे पे बात करो ना भाई। मैं बहुत बार जो बोल चुकी हूं नेशनल मीडिया पे, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूं। आप हंस रहे हो, रावटी कर रहे हो, जोकर दिख रहे हो, जोकर जोकर। पहले क्यों नहीं करती थी, अब क्यों कर रही है? ये को हुआ है कि जब मन करे करूंगा मत करूं। करूंगी, देश के लिए जीऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी जीतने के लिए। और बदतमीज आदमी, रावण रावण, बदतमीज, शैतान शैतान, लानत हो तुम पर। देखो जोकर हंसता है, जोकर ही हंसता है। उसको ये इलेक्शन में खड़ी हो रही है, इलेक्शन में ऐसे लोग। देखिए अमीश भाई, मुझे आज आपकी एक बात समझ नहीं आ रही है, बुरा ना मानिएगा। मुझे लगता है जैसे आपके सीने में दिल ही नहीं है, आप बेदिल इंसान हैं। अरे साहब, 70 साल से एक आदमी कश्मीर का ढोल बजा रहा था, उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है? अब वे पाकिस्तानी कुछ और ही रहा करते हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का ये मैंने मुसलमान। देखा हुआ है। इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या क्या जतन ठीक करने है? पड़ते हैं इंडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए? इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा ये रहने के असलियत लिए है। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? जब केले के पलटी खाई है। फूल पेश करने पड़ते हैं बीजेपी को। अब RSS के इंडियन लोगों को व्यूअर्स के वजह से चुप बैठा है क्या-क्या अपने चैनल में। RSS के लोगों को हाथ, बीजेपी को माफिया, केले के पत्ते, केले लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। क्या-क्या काम करने ये पड़ते हैं? असलियत है इन लोगों की, अफसोस हो रहा है। जो अब ये एक्टिंग करके बेवकूफ कर बना रहे हैं, अभी कोलैब नहीं करते इंडियंस के साथ। क्योंकि अपने चैनल से कमाई कर रहे हैं ना। अच्छा, अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? इमरान खान को केले को पत्ते देंगे, जाके आरएसएस के हाथ जोड़ देंगे, बीजेपी के पांव पड़ देंगे, तो हिंदू आएगा उसके सामने राम नाम करेंगे। देखा? क्या क्या जतन करने पड़ते हैं मेरे मुसलमानों को? मुझे देखा? मुझे आपका ये है खौफ नजर असलियत। आ रहा है। इस खामोश, इस हंसी के पीछे एक खौफ है। उस खौफ को देख रही है दुनिया। और तुम्हारी खौफ क्या है जो आजकल तुम चैनल में इंडिया की वाहवाही करते हो? इसको लपेटो। अरे अपने प्रधानमंत्री को दो ये केला, पता केला, है किस केला। तरीका लाइक ना केले ये का पत्ता दो प्रधानमंत्री को। अच्छा अब हम लोगों को अपनी एक आइडेंटिटी बनानी थी। अब जैसे ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसने लड़कियों को ये नहीं सिखाया कि बेटा आप लोगों को कम से कम क्लास में शुरू के टॉप 5 पोजीशन में कम से कम 2 या 3 पोजीशन पर मुसलमान लड़कियां आनी चाहिए। हम आपके लिए कोचिंग करवाएंगे, आप पढ़िए, मेहनत करिए, आईएएस बनिए। नहीं, उनको एक अच्छा तरीका मिला मुसलमान की आइडेंटिटी बनाने का, भैया हिजाब पहन लो और हिजाब के नाम पर बवाल कर दो। वही और जैसे इन्होंने सीए में किया था, ये हर बवाल में कुछ ये शेरनियां पैदा कर देते हैं। वही शेरनियां। वही लेडी हैं हाँ, जो अच्छा CA के सुनाती टाइम पर हैं। एक दादी पैदा कर दी थी,
वो दादी दादी का हल्ला मचता रहा। अब इन्होंने ये शेरनी पैदा कर दी। जब यही शेरनी, अमीश भाई, यही शेरनी शादी के बाद ये कहेगी कि मैं चाहती हूं कि मेरा शौहर दूसरी शादी ना करे, वो शरिया की गलत बात है। तो ये लोग जो उसको शेरनी बना रहे हैं उसको जूते मारेंगे, जूते। उसको भाजपा का दलाल कहेंगे, दलाल। यास्मीन बारू को क्या जा रही है? एक एनालिसिस की है, ये बार बार कैसे बोल रहे हैं, हर कुछ बोले जा रहे हैं। एक एनालिसिस कीजिए, ऐसा करिए, एक टीम बिठाइए और मालूम करिए कि कितने मुसलमान और मर्दों ने शादी कर ली है, 4-4। बात कहाँ की होती है, लेके कहीं जाते हैं, बात हिजाब की है और बात कहीं की कर रहे हैं। जो बात है उस पे, मुद्दे पे बात करिए ना। अच्छा, हिजाब 4 शादियां, 3 शादियां, बात हिजाब की है यहाँ पे। तो वही तो बोल रहे हैं, हिजाब पे जा रहे हो। मुझे आज से ये एनालिसिस चाहिए कि किस मुसलमान आदमी ने 4 शादियां कर रखी है। मुझे इसका पूरा डेटा चाहिए। मैंने तो दूसरी बोला था, 4 पर कैसे पहुंच गई? अरे मैंने तो दूसरी बोला था, 4 पर कैसे पहुंच गई? तो मैं तो 5 पे भी पहुंच जाऊंगी। जाइए, आइए, ऐसा करिए, मेरे यहाँ राजस्थान में आइए, राजस्थान बांसवाड़ा लेके चलती हूँ और तब आपको पता चलेगा कि एक आदमी के 6 बीवियां हैं। आइए, बात करते हैं जब पूरा दुनिया भर की। पर उसके लिए कानून है। अच्छा, आप 2 शादी का समर्थन करती है नहीं करती है, बताइए? आप मुसलमान मर्द की 4 शादी का समर्थन करती है नहीं करती है, बताइए? अरे आप मुसलमान मर्द की 4 शादी, 3 शादी का समर्थन करती है नहीं करती? नहीं, तो आपको ऊंचा सुनाई देता है। तो आपने पर्सनल लॉ में इसकी आवाज उठाई? और मुझे वो पर्सनल लॉ में आपने इसकी आवाज उठाई? आप कौन होते हैं? मैं पर्सनल लॉ में आपने इसकी आवाज उठाई? लोग को टारगेट करने वाले हो। बात का जवाब लीजिए, बात का जवाब लीजिए। तो पूछ रहे हैं, बताओ। हंसने से आप क्या पर्सनल लॉ की बात मेरे से क्यों कर रहे हैं? उन लोगों से कीजिए। आप क्या मस्करे हैं क्या जो हंस रहे हैं? क्या कोई मजाहिया ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? आप हम तुम्हारे शजरे की बात करते हैं, तुम शजरा ले जाके मक्का से जोड़ देते हो, क्या शजरा ले जाके मदीने से जोड़ देते हो। ये क्या होता है? कहते हो कि हम ऊंट पे बैठ के हिंदुस्तान आए थे, और आज कह रहे हो कि हमारा अरेबिया से मतलब क्या? हम क्या जाने भाई? वाह, अपने आप को आज तक आधा हिंदुस्तानी मानते हो, आधा अरबी मानते हो, और आज कह रहे हो कि हमारा अरब से मतलब क्या? कैसे नहीं तुम्हारा अरब से मतलब? अगर अरब से मतलब नहीं है तो कहो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे। बोलो, बोलो। अरे भाई, तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप? बस यही इस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था? ये अजमी है। अजमी और अरबी में बहुत फर्क है, और हम अजम के लोग हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए, और यहीं के उलमा तुम्हारे पूर्वज क्या थे? वो क्वेश्चन है। अरे साहब तो आए ना। आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? बोलो। हिंदू थे, इतिहास है, लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा, और वो शुक्रगुजार है कि वो ईमान पे मरे, और वो बगैर ईमान की दुनिया से नहीं गए। उनको हिदायत मिली। पूर्वज थे या नहीं थे? और सुनिए, बोलना नहीं है। पूर्वज थे या नहीं थे, बताइए? उनको इस मुल्क राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? दीन के रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? भाई, राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे, बताइए? अरे भाई, इस मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। बोलना इस नहीं। मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। राम आपके कोई भी पूर्वज थे या भारत नहीं थे, मुसलमान अपने बताइए? आप को अरबी नहीं राम कहता आपके है। पूर्वज थे या आप नहीं थे, जैसे बताइए? बेवकूफ लोग जो राम सरकार आपके की दलाली पूर्वज थे करने या के लिए नहीं यहाँ थे, पहुंचते बताइए? हैं, वो मुसलमानों पे राम आपके उल्टे पूर्वज थे या सीधे नहीं थे, आरोप लगाते बताइए? हैं। तो पहले वो तो मुसलमान ही नहीं हो। मैं देखिए, अरे तुम जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है, और पूरा देश जानता है कि तुम जैसे लोग हमें तो पता, वो उल्टा है, तुम्हारा पता चल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन थे। देखिए यहाँ पर उन्होंने माना क्योंकि वो नबी थे, लेकिन मैं देखिए आज आपने मान लिया कि आपका अरब से कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैं रुक करता हूँ, मैं कमाल वो का था, intense हो रहा था बहुत ही। बीच में। और जिस तरह से मैंने देखा है कि जब उनसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, उनको इतनी तकलीफ होती है कि वो हर, जैसे कहते हैं ना कि मर्यादा, वो सब भूल भाल के इतने गंदे वर्ड्स और जिस तरह से वो बोलते हैं, वो देख के शौक लगता है। फिर जब वो वैसा बोलते हैं तो ये जो रिजवान जी हैं, ये भी वैसे ही फिर उनको बताते हैं,
और उनका एक तो वो केले वाले पत्ते वाला, दैट वाज फैंटास्टिक। इससे पता लगता और है वो जो डॉगी लेके आ गए थे, चीमा यही सब करते थे। ये असलियत है इनकी। और उसके बाद जब थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली है तो अपना कर लिया। हाँ, और अब अपना किया क्योंकि इंडियन व्यूअरशिप है तो इस एक्सट्रीम पे जाते नहीं है। वो इंडिया का जय जयकार करने की कोशिश करते, देखो इंडिया इतना अच्छा हो गया, पाकिस्तान क्यों नहीं पूरा हुआ? फ्लिप हुआ because सबके of सब जितने भी हैं ये थे। एक और वो जो लेडी है, क्या नाम है उनका, आरजू काजमी, वो भी ऐसी अगेंस्ट बोलती थी। और ये सब लोगों ने यही गेम, ये पैसे का खेल के लिए जब उन्होंने इनको शुरू दिखा किया। कि इंडियन ऑडियंस आ गई है अब हमारी तरफ, इन्होंने चेंज कर दिया और अब ये चेंज करके पूरा फेक करते हैं, अपने ही देश को बुरा बोलते हैं पैसे की खातिर, पर अंदर से इंडिया यहाँ से पे वही मिस्टर नफरत रिजवान ने है। बहुत अच्छा डिबेट किया अच्छा था, किया, काफी मजा आया, अच्छी बातें सुनाई थी, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि इवेंचुअली सभी हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हुए हैं। एग्जैक्टली, इस बात को दूसरे लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते, इसलिए वो अमेज्ड है। कितनी हर बार को बोलना चाहिए yes, मैं हिंदू था, अब कन्वर्ट हो कितनी गया, नहीं, जो भी है। कितनी तकलीफ है उस चीज को मानना ही। उसको गोल मोल करते हैं पर मुंह से नहीं निकालते। हाँ थे, अरे बोलो यार, थे तो थे। Correct. उसमें बोलने में तुम्हारा क्या मतलब, पता नहीं किस टाइप का माइंडसेट है इन लोगों का। Right. इट इज जस्ट शॉकिंग। तो चलो, मजा आया। आप भी बताओ, अपने थॉट जरूर शेयर करना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।